ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज पौष मास का तीसरा दिन और दिन बुधवार है। भगवान गणेश जी को समर्पित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी पर जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान गणेश का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रिय भक्तों, आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं श्री गणेश जी की कथा से। तो सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में जय श्री गणेश लिखकर जयकारा जरूर लगाएं। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। माधोपुर गांव में सुखनंदन नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। सुखनंदन भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोजाना सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा अर्चना किया करता था। लोगों का मानना था कि सुखनंदन पर भगवान श्री गणेश जी की बहुत कृपा है, क्योंकि सुखनंदन जिसे भी आशीर्वाद देता था उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। पर लोग आशीर्वाद लेकर तो चले जाते थे, उसकी मनोकामना पूर्ण भी हो जाती थी, पर कोई भी सुखनंदन को बदले में कुछ नहीं देता था। सबको बस अपने काम की पड़ी थी। सुखनंदन की पत्नी शोभा उसे इस बात के लिए बहुत टोकती थी। उसने कहा कि तुम आए गए किसी का भी मदद कर देते हो, उन्हें आशीर्वाद देते हो, भगवान गणेश से प्रार्थना करते हो कि उनकी मनोकामना पूरी हो, पर बदले में मुंह खोलकर कुछ नहीं मांगते। अच्छा बताओ, यदि तुम ऐसे ही करते रहोगे तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हें लोग सीधा साधा समझकर अपने घर पर बुलाते हैं, पूजा पाठ करवा लेते हैं और तुम्हारा समय भी नष्ट करते हैं, बदले में कुछ देते नहीं हैं। अगर तुम सीधेपन में ऐसे ही लोगों का भला करते गए तो हम तो भूखे पेट ही मरेंगे। आपके गणपति जी आपकी मदद कब करेंगे? रोजाना इतने पूजा पाठ करते हो, गणेश जी को भी सोचना चाहिए कि उनका भक्त कितना गरीब है। देखो जी, तुम काम के तलाश में आज के ही आज बड़े से नगर में जाओ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अपने पत्नी की इन धमकियों को और नाराजगी को सुनकर सुखनंदन ने कहा, अरे भाग्यवान, हाँ चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। 2 रोटी बांध दो, मैं आज ही पास के एक बड़े से नगर में जा रहा हूँ काम की तलाश में। पत्नी की बातें सुनकर सुखनंदन थोड़ा दुखी हो गया और वह दूसरे नगर में काम की तलाश में निकल गया। चलते चलते सुखनंदन सुंदरपुर नामक एक अति सुंदर नगर में पहुंचा। सुखनंदन ने वहां कुछ दुकानों पर जाकर काम पूछा कि अरे भैया, यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? कहीं किसी मंदिर में या पूजा स्थल पर पूजा का कोई काम हो तो बताओ। यह सुनकर दुकान वाले ने कहा, भैया इस नगर में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता, क्योंकि यहाँ के राजा बलबीर सिंह हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते। दुकानदार की बात सुनकर सुखनंदन ने कहा, क्या कहा? यहाँ मंदिर में पूजा पाठ नहीं होता? पर क्यों, ऐसी क्या बात है? दुकानदार ने कहा, पंडित जी बात ऐसी है कि पहले यहाँ पर पूजा पाठ होता था, पर राजा बलबीर सिंह के घर पर संतान नहीं हुई। इस बात का दोष राजा भगवान को देने लगे और रानी पद्मावती ने कई बार पूजा और व्रत किया, लेकिन संतान न होने पर राजा को इन सब पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह हमेशा कहते हैं कि ईश्वर और देवी देवता सिर्फ कहानियों में होते हैं। पंडित जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है। अगर हम सच्ची भक्ति से भगवान पर विश्वास रखें तो वह हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। राजा जी को यह बात समझनी चाहिए कि कभी कभी ईश्वर हमारी परीक्षा भी लेते हैं, परंतु हमें ईश्वर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। बाकी जैसी इनकी इच्छा। चलो मैं किसी और नगर में जाकर काम ढूंढता हूँ। अब सुखनंदन दूसरे नगर में जाने लगा। तभी उसने सोचा कि यहाँ तो कोई काम नहीं मिलने वाला, पहले कुछ देर विश्राम करके फिर काम पर जाऊंगा। बहुत थक गया हूँ, भूख भी लग गई है, रोटी खा लेता हूँ। सुखनंदन एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम करने लगा और उसे भूख भी लगी थी। और फिर रोटी का एक निवाला तोड़कर वह बोला, हे गणपति महाराज, पहला निवाला आपको भोग लगाता हूँ, मुझ पर सदैव कृपा बरसाते रहना। उसकी यह बातें राजा के सैनिकों ने सुन ली। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्या आपको पता नहीं, हमारे नगर में भगवान का नाम लेना मना है। यहाँ के राजा बलबीर सिंह जी हैं
जो भगवान की पूजा करना और उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। सुखनंदन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान का नाम लेने से तो सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। वह तो ऐसे काम भी पूरे कर देते हैं जो असंभव है। तब सैनिकों ने कहा, अच्छा, मतलब कि तुम्हारे भगवान गणेश सारे काम पूरे कर देते हैं, कुछ भी मांगो। पंडित जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, कुछ भी मांगो। सच्ची श्रद्धा के साथ मांगने से वे मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर सिपाहियों ने कहा, तो फिर ठीक है, हम तुम्हें अपने राजा बलबीर सिंह के पास ले जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें अपने भगवान पर बहुत विश्वास है ना। अब यह बातें उन्हीं के सामने कहना। सिपाही सुखनंदन को पकड़कर राजा बलबीर सिंह के पास ले जाते हैं। सिपाहियों ने कहा, महाराज, इसका नाम सुखनंदन है। यह कहता है कि भगवान गणेश जी जो मांगो वह पूरी कर देते हैं। यह भगवान गणेश का नाम ले रहा था। हमने इसे पकड़ लिया और नाम लेने से मना किया, पर यह नहीं माना, इसलिए हम इसे यहाँ लेकर आए हैं। राजा ने कहा, क्या यह सत्य है कि तुम्हारे भगवान गणेश सबकी इच्छा पूरी करते हैं? तो उनसे बोलो कि हमारे यहाँ संतान नहीं है, क्या वे हमें संतान सुख का आशीर्वाद दे सकते हैं? सुखनंदन ने कहा, महाराज, यदि आप सच्चे मन से भगवान गणेश का नाम लेंगे और उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे लिए भगवान से तुम मांगो, तुम्हारी प्रार्थना तो सुन लेंगे ना। सुखनंदन बोला, महाराज, भगवान पर विश्वास किए बिना आशीर्वाद कभी पूरा नहीं होता। भगवान गणेश को सच्चे मन से पुकारो तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम जानबूझकर मुझे अपनी झूठी बातों में फंसा रहे हो ताकि मैं अपना सिर तुम्हारे भगवान के सामने झुका दूं। तुम अपने आप को भगवान गणेश के सच्चे भक्त कहते हो, तो एक बार अपने भगवान को बोलो कि वह यहाँ नगर में इसी क्षण बारिश करके दिखाएं, तब मैं उनकी शक्ति को मानूंगा। सुखनंदन ने कहा, महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। राजा ने कहा, घबरा गए? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कहने से तुम्हारे गणेश जी यहाँ बारिश नहीं कर सकते। तुम्हारी भक्ति झूठी है। तुम झूठ ही भगवान गणेश का नाम लेते हो और लोगों में झूठा प्रचार करते हो। मेरी मानो तो अब से तुम भी भगवान का नाम लेना छोड़ दो। सुखनंदन बोला, नहीं नहीं महाराज, मेरी भक्ति झूठी नहीं है। मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, परंतु आखिरी सांस तक मेरे मुख पर भगवान गणेश का नाम रहेगा। उसने कहा, हे गणपति महाराज, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप इसी क्षण बारिश कर देंगे। और वह कहने लगा, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इतने में एक सैनिक ने कहा, महाराज, बाहर भीषण गर्मी और धूप है और मानसून भी नहीं है, तो बारिश कहाँ से आएगी? मौसम बिल्कुल साफ है। तब सुखनंदन आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान गणेश की स्तुति करने लगा। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है, सब घबरा जाते हैं और फिर कुछ ही देर बाद बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है। सब नगरवासी प्रसन्नता से झूम उठते हैं। उनकी इतनी गर्मी में बारिश के आने से राहत मिल गई। राजा बलबीर सिंह भी भगवान गणेश की शक्ति को और सुखनंदन की भक्ति को उस दिन पहचान जाते हैं और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप धन्य हैं। आप भगवान गणेश के सच्चे भक्त हैं। आपकी भक्ति सच्ची है। अब से मैं भी भगवान गणेश की स्तुति करूंगा। इस नगर में अब भगवान गणेश सहित सभी देवी देवताओं की पूजा होगी। हे गणपति महाराज, मुझे क्षमा कर देना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया। हे प्रभु, सुखनंदन ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया। हे गणपति, हे लंबोदर, हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे घर भी एक बच्चे की किलकारी गूंजे। बस मेरी यही प्रार्थना है गजानन भगवान। प्रिय भक्तों, गणेश जी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। यह सुनकर सुखनंदन ने कहा, हे राजन, भगवान गणेश अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। देखिएगा, आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। तब सुखनंदन ने भी गणपति भगवान से प्रार्थना की,
हे गणपति भगवान, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आज महाराज भी आपको सच्चे मन से याद कर रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे काम की तलाश में किसी और नगर में जाना है। तब राजा ने कहा, नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब आप हमारे नगर में ही रहेंगे। मेरे महल की मंदिर की देखभाल अब से आप ही करेंगे। आप अपने परिवार को भी यहाँ बुला लीजिए। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। राजा की बातें सुनकर सुखनंदन बहुत ही प्रसन्न होता है और मन ही मन भगवान गणेश का धन्यवाद करता है। सुखनंदन की गणेश जी की भक्ति जीत गई। राजा के महल में बने मंदिर में अब सुखनंदन सेवा करने लगा। सुखनंदन अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहां ले आया और भगवान गणेश की आशीर्वाद से उसके जीवन में भी सभी प्रकार की खुशियां आ गई, सब सुख सुविधाएं आ गए। अब कुछ समय बाद रानी पद्मावती माँ बन गई। राजा की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उस दिन से नगर में भगवान गणेश के साथ साथ अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा होने लगी। राजा और रानी हर माह में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए श्री गजानन भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।